स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है, इस वीडियो में आपको पूरा जो है डोम का डायनेमिक्स ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आप वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊं। ठीक है। इससे मेरे को क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप फील होता है, जिससे मैं क्या करता हूँ कि और वीडियोस लेके आता हूँ जब वीडियोस पे लाइक और चैनल सब्सक्राइब होते हैं। ठीक है। और मेरा जो एम है वो 3K सब्सक्राइबर है। ठीक है। तो उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। अब हम आते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशंस देखनी है। डेफिनेशन कौन कौन सी है ये सब मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन आपको कवर करनी है। डेफिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन इनर्शिया फोर्स। ठीक है। इनर्शिया टॉर्क, पिस्टन इफोर्ट, क्रैंक इफोर्ट, क्रैंक पिन इफोर्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये हमारी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील एंड एनालिसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ये तीनों आपको डेफिनेशन करनी है और इनका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तीनों का करना है। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए चैप्टर नंबर 2 पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म इफोर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर, हाउ इट इज डिटरमाइंड। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नर, डिफरेंशिएट बिटवीन गवर्नर एंड फ्लाईव्हील। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ट्री। जो क्लासिफिकेशन ट्री उसको एक्सप्लेन करना है और हमें ये बताने कितने टाइप्स के गवर्नर होते हैं। और उसमें और में ये क्वेश्चन और दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, हाउ गवर्नर आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन एन एरोप्लेन। ये भी इसी के अंदर है क्योंकि ये टाइप्स ऑफ गवर्नर में आता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, एक्सप्लेन द टर्म। हमें ये टर्म एक्सप्लेन करनी है। कौन कौन सी, सेंसिटिविटनेस, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनमीज, हंटिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन द टर्म बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे यूनिट 3 की ओर। देखते हैं यूनिट 3 में कौन कौन सा। और यूनिट 3 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन से ज्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमेरिकल करके जाएं, बट अगर आप देखिए कि क्वेश्चन कर लेंगे तो आप न्यूमेरिकल को अगर नहीं भी करेंगे तो भी आप इसमें से एक क्वेश्चन को आप करके आएंगे अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो मैंने जो बता रहा हूं, देखिए सबसे पहला, डिफाइन स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टेट द कंडीशन फॉर बोथ। और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनेमिक बैलेंसिंग। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इन दोनों क्वेश्चन को करिए। ठीक है। दोनों सेम ही है। What do you mean by primary and secondary unbalanced force in reciprocating engine? और में क्या है, What do you mean by primary secondary unbalanced in reciprocating engine? दोनों क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेम ही है। और एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है बट हमें आंसर तीनों में एक ही लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई only a part of unbalanced force due to reciprocating mass is balanced by revolving mass, और राइट शॉर्ट नोट ऑन पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी फोर्स। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसमें आपको एक ही आंसर को करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट आर इन लाइन इंजन, हाउ दे आर बैलेंस, और एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग इन लाइन इंजन इन ब्रीफ। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस यूनिट में थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप न्यूमेरिकल को नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने ही पड़ेंगे। डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक मेथड टू डिटरमाइन अनबैलेंस फोर्स इन रेडिकल इंजन्स। क्वेश्चन नंबर 7, what is meant by balancing of rotating mass, why rotating mass are to be dynamically balanced। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग, इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव इंजन्स, इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो और हैमर ब्लो, या तो हैमर ब्लो करके आएगा या फिर इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो। ये दो, ट्रैक्टिव फोर्स और स्विंग कपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डिस्कस द फॉलोइंग का। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की ओर। और चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएट।
देखिए किसके किसके बीच में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको। पिवोट एंड कॉलर बेयरिंग फर्स्ट, सेकंड बाउंड्री फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, थर्ड बाउंड्री एंड फिल्म लुब्रिकेशन, और फोर्थ सिंगल प्लेट एंड मल्टीपल प्लेट क्लच। ठीक है, हमें क्या करना है, ये चार में डिफरेंस यहाँ पे देखने। उसके बाद सेकंड क्या है, डिफाइन। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको आंसर ज्यादा आने वाले, क्वेश्चन ज्यादा आने वाले। डिफाइन द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है। अब थर्ड में आते हैं हम, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म बियर थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म फ्रिक्शन, स्टेट इट्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन क्रैंक, डिफाइन द फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन सर्कल, स्टेट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज ए क्लच, स्टेट इट्स डिफरेंट टाइप, डिस्कस, डिस्क्राइब ए सिंगल प्लेट क्लच विथ हेल्प ऑफ डायग्राम, और व्हाट इज क्लच, मेक ए स्केच ऑफ ए सिंगल प्लेट क्लच एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आखिरी वाला है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी आखिरी यूनिट, देखते हैं आखिरी यूनिट में क्या है। एक्सप्लेन द टर्म जंप एंड क्रॉस ओवर शॉक एज अप्लाइड टू कैम एंड फॉलोवर, और डिस्कस जंप एंड क्रॉस ओवर शॉक इन कैम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का, ये बहुत बार आ चुका है। डिस्कस द एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फॉलोवर रिस्पॉन्स, और राइट शॉर्ट नोट और रिस्पॉन्स ऑफ अनडैम्प्ड कैम मैकेनिज्म, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और में कोई से भी क्वेश्चन आएंगे आपको आंसर दोनों में एक ही लिखना है। ठीक है, डिफाइन द डायनामोमीटर, डिस्कस इट्स टाइप विथ एप्लीकेशन, मस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द define the dynamometer, discuss its types with application. Okay, question number 4, describe in brief construction and operation of any one transmission type dynamometer. यहाँ पे आपको किसी एक ट्रांसमिशन टाइप डायनामोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ लॉकिंग एंड सेल्फ एनराइजिंग ब्रेक, सेकंड बैंड ब्रेक एंड ब्लॉक ब्रेक, थर्ड ब्रेक एंड डायनामोमीटर, फोर्थ एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर एंड ट्रांसमिशन डायनोमीटर, फिफ्थ मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड हाइड्रोलिक फ्रिक्शन डायनोमीटर, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल शू ब्रेक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसके, डायनेमिक ऑफ मशीन के, डोम के। तो आई होप आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन्हीं को प्रिपेयर कीजिए, और अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं और भी किसी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।